दीवार से पीठ लगाए कारावास की कोठरी में आंखें बंद कर सोच रहे बालक शकुनी की मुठियां गुस्से में तनी हुई थीं। उसे अपने पिता महाराज सुबल के आखिरी शब्द याद थे। पुत्र, कुछ ही देर में धृतराष्ट्र मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं उनसे तुम्हारे प्राणों का जीवन दान मांग लूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसे अधर्मी और अज्ञानी राजा से जीवन दान। मैं खुद की ही नजरों में गिर जाऊंगा। नहीं पुत्र, तुम्हें जीवित रहना होगा। तुम्हें अपने भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। तुम्हें अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का भी तो प्रतिशोध लेना है। इसे मेरी अंतिम इच्छा समझ लो। कहो, करोगे मेरी अंतिम इच्छा पूरी? बहन के साथ हुए अन्याय, 100 भाइयों और पिता को भूख से तड़प तड़प कर मरता देखने के बाद एक बालक के प्रतिशोध का कारण जाने बिना समस्त दुनिया ने उसे खलनायक माना। आइए जानते हैं इस बालक शकुनी की असली कहानी। अपने सभी भाइयों की मृत्यु और गांधारी के साथ हुए अन्याय को याद करते ही शकुनी फिर से गुस्से में आ गया और तुरंत बोला, जी पिताजी, मैं अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं नहीं जानता कैसे, परंतु मैं भीष्म, धृतराष्ट्र और कुरु वंश के समस्त लोगों से अपना प्रतिशोध अवश्य लूंगा। उस दिन आखिर महाराज सुबल की भी भूख से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। कुछ ही देर में पहरेदारों ने आकर शकुनी को कारावास से मुक्त कर दिया और शुरू हुई प्रतिशोध की एक ऐसी गाथा जिसने महाभारत का इतिहास रच दिया। उस दिन पूरी रात बालक शकुनी सो ही न पाया। उसे गांधारी के विवाह प्रस्ताव से लेकर आज तक की सब बातें याद आ गईं। अपने कक्ष में चहलकदमी करती हुई गांधारी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। हाथों की तनी हुई मुठियां, माथे पर पसीने की चंद बूंदें और गुस्से से तमतमाया हुआ लाल चेहरा। गांधारी समस्या के समाधान के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर पहले उसकी सखी ने आकर बताया, कल गांधारी का विवाह एक बकरे से किया जाएगा। क्योंकि गांधारी एक मांगलिक है, इसीलिए उसके होने वाले पति पर प्राणों का संकट होगा। राज्य के समस्त पंडित और ज्योतिषियों ने बताया कि पहले एक बकरे से विवाह कर यदि उसकी बलि दे दी जाए तो गांधारी के होने वाले पति पर आने वाला प्राणों का संकट टल जाएगा। सप्ताह पहले तक वो कितनी खुश थी, कैसे अचानक से उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। उसे पिछले सप्ताह कुरु राज्य से आए हुए विवाह प्रस्ताव के बाद की सब बातें याद आ रही थी। गांधार नरेश सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री गांधारी थी। सब भाइयों में बुद्धिमान शकुनी बचपन से ही अपनी बहन गांधारी के बहुत करीब थे। आज पूरे राजमहल में सन्नाटा छाया था। महाराज सुबह अपने 100 पुत्रों, परिवार के अन्य बड़े सदस्यों एवं चुने हुए मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। गंगा पुत्र भीष्म के भेजे हुए रिश्ते को कैसे ठुकराया जा सकता। गंगा पुत्र भीष्म के गुस्से को जानते हुए कुरु राज्य के राजकुमार के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार न करना भीष्म के गुस्से को जगाना है। वो चाहे तो अकेले ही समस्त गांधार राज्य को खत्म कर दे,
ऐसे में क्या किया जाए? उम्र में सबसे छोटे शकुनी को यह प्रस्ताव मंजूर न था। क्षत्रिय है, जानता होगा कि किसी भी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना अधर्म है। इसमें डरने की क्या बात है? हमें रिश्ता स्वीकार नहीं, सीधा कह दे। किंतु शकुनी की अल्प आयु की बातों को सुनकर कोई भी प्रभावित न था। समस्त परिवार एवं मंत्रिमंडल दुविधा में था। प्रस्ताव को कैसे ठुकराया जाए? 100 भाइयों की इकलौती बहन और महाराज सुबल की लाडली बेटी बचपन से ही बुद्धिमान और गुणवान थी। सभी भाई और पिता अपनी बहन पर जान छिड़कने को हर वक्त तैयार रहते। उन्होंने ये ठान लिया था, यदि युद्ध करना पड़ा तो युद्ध भी करेंगे, परंतु किसी भी हालत में गांधारी का विवाह एक नेत्रहीन से नहीं करेंगे। अपने शयन कक्ष में अकेली गांधारी चहलकदमी करते हुए पिता और भाइयों पर आई हुई मुश्किल को समझ रही थी। किशोर अवस्था से ही किसी खूबसूरत और शक्तिशाली राजकुमार के विवाह के सपने देखे थे। कैसे एक नेत्रहीन से विवाह कर ले? वो आज सचमुच दुविधा में थी। कैसे भीष्म बलपूर्व अंबिका और अंबालिका को उठाकर लाए थे? ये पूरा किस्सा गांधारी ने सुन रखा था। अच्छे से जानती थी, यदि विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो भीष्म इस अपमान को कभी सहन नहीं करेंगे और तुरंत गांधार राज्य पर आक्रमण कर देंगे। गांधार के लिए कुरु राज्य से जीत पाना संभव नहीं है, यानी वो अपने पिता और भाइयों की मौत की जिम्मेदार होगी। गांधारी सोच रही थी, यदि विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो मैं कुरु राज्य की बहू बनूंगी। कुंवर नेत्रहीन ही सही, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते कल को राजा ही बनेंगे और उनसे विवाह कर मेरे पुत्र कुरु राज्य जैसे शक्तिशाली राज्य के राजा बनेंगे। यदि पुत्री हुई तो उसे इस तरह की समस्या का सामना कभी न करना पड़ेगा। वो एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी होगी। उसका विवाह उसकी मर्जी से होगा, ना कि किसी दबाव में, जैसे कि आज मेरा। दासी के हाथ संदेश भेजकर गांधारी ने महारानी सुधर्मा को बुलवा लिया। मां, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। आप पिताजी और भाइयों से कह दीजिए कि वो विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और कृपया सबसे कह दें, मुझसे इस बारे में कोई और बात ना करे। सुधर्मा उसे समझाने के लिए कुछ बोलना चाहती थी, परंतु गांधारी के चेहरे के संकल्प को देखते हुए चुप हो गई। महारानी सुधर्मा के महाराज सुबल और परिवार के अन्य सदस्यों को गांधारी के निर्णय को बताते ही पूरे कक्ष में मौन छा गया। अभी तक सब समझ रहे थे कि गांधारी जैसी पढ़ी लिखी और बुद्धिमान कन्या कभी ऐसे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। कुछ मंत्री आपस में बात करने लगे। बहुत ही बुद्धिमान और गुणकारी कन्या है। अपने पिता और भाइयों पर आई हुई विपत्ति को समझते हुए उसने ऐसा फैसला किया। ईश्वर उसे इसका फल जरूर देगा। गांधारी ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ऐसा सुनते ही शकुनी गुस्से में तुरंत से गांधारी के पास पहुंचा। कोई जरूरत नहीं है उस नेत्रहीन से विवाह करने की। वो अच्छी तरह से जानता है
एक नारी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए कोई बड़ा विवाद भी ना बनेगा। तुम विवाह के लिए मना कर दो। शकुनी का उसके प्रति प्रेम समझते हुए गांधारी ने अपने मन की पीड़ा को छुपा दिया और उसे समझा दिया कि धृतराष्ट्र से विवाह कर वे कुरु राज्य जैसे शक्तिशाली राज्य की महारानी बनेगी और उसके पुत्र कुरु राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। ये प्रस्ताव सोच समझकर स्वीकार किया गया है, किसी के दबाव में नहीं। गांधारी के संकल्प को देख बालक शकुनी मौन हो गया। विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। किंतु आज पहले एक बकरे से विवाह होगा। ये बात पता चलने पर गांधारी बहुत गुस्से में थी। भला ये कैसा उपचार है? मैंने तो आज तक किसी ग्रंथ या पुस्तक में ऐसा नहीं पढ़ा। परंतु अब तो कुरु राज्य में और यहाँ दोनों ही जगह विवाह की तैयारियां चल रही हैं। अब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। विवाह तो करना ही पड़ेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे मांगलिक होने के कारण कुंवर के जीवन पर संकट है। होने वाले पति के जीवन पर संकट ना आए, ये सोचते हुए गांधारी ने बकरे से शादी की बात मान ली। कुछ ही दिनों में धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, तो ये थी गांधारी और धृतराष्ट्र की विवाह की कहानी। किंतु विवाह उपरांत ऐसी क्या बात हुई जिस कारण गांधार नरेश और उनके पुत्र कारावास में भूख से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए? जानने के लिए इसी कहानी अंतिम अभिलाषा का अगला अंक देखना ना भूलें।